नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। रेलगाड़ी की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, रेलगाड़ी हम कर रहे हैं और लगभग 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीटली कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से हम चालू करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें हम 27 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। और रेलगाड़ी आपके लिए, रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रेलगाड़ी कर लेते हैं तो चाल दूरी आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं सवालों की ओर। तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। आता है तो वीडियो रोक के बनाइए और नहीं आता है तो समझिए। सभी एग्जाम के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जितने भी इस बुक में दिए गए हैं यूथ पब्लिकेशन 2024 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िएगा। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। ध्यान रखना, जब भी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो केवल वो अपनी लंबाई को पार करती है। खंबे की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। कैसे बनाएंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं चाल की, तो चाल है 160, तो मैं लिखता हूं 160। इसमें मैं गुणा करूंगा 5/18 का। किसका गुणा करूंगा? 5/18 का, जिससे चाल छोटी हो जाए मीटर पर सेकेंड में। क्यों छोटी कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर काई में देना है, सेकेंड में। चलिए मेरे भाई, आगे बात करें, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। तो हम लिखते हैं 180 मीटर। समय बताना है, मतलब टी का मान पता करना है। ठीक है, टी का मान पता करना है। अब यहाँ पे व्यक्ति को पार करें या खंबे को पार करें तो इसमें 0 जुड़ेगा। 0 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बाबू, काटते हैं इसको। 2 से काटते हैं, 2 8 हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 2 9 18। यहाँ 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं और आगे काटे तो हम 2 से काटेंगे। 2 चौक 8 हो जाएगा और मेरे भाई 2 नम कितना होगा? तो 18 होगा। अब नहीं कटेगा, लगता है पॉइंट में आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 का गुणा हम इधर कर देंगे, ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगा 90 90 81। कितना हो जाएगा? 81। और मेरे भाई ध्यान से सुनना, 5 चौक 20 होगा। 20 को हम इधर भेज दें तो 20 चला जाएगा नीचे और ये किसके बराबर होगा? तो टी के बराबर। एक बार फिर समझिएगा, 9 का इधर 9 में गुणा होगा तो 81 हो जाएगा। चारों पंजे कितना होगा? 20। 20 को नीचे भेजेंगे तो टी इधर आ जाएगा। तो जो समय निकल के आएगा वो आएगा 81/20। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर हम भाग देते हैं तो आपको भी पता है यहाँ 20 से 4 बार जा रहा है। राउंड फिगर में इसको 80 समझिए, तो 20 से 4 बार जा रहा है, पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर पहला मैं लगा सकता हूं, 4.05 मेरा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका, थोड़ा दिमाग लगाइए कि देखो एक्यूरेट तो आंसर आना नहीं है क्योंकि ये 20 से नहीं कटता। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम नीचे 100 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 100। अब 100 कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो 20 पंजे कितना होगा? 100। अगर नीचे 5 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 पंजे 40। ये काम खत्म। अब ये बताइए नीचे क्या चल रहा था? 20 पंजा 100। 100 का मतलब क्या होता है? पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जब पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो यही हमारा आंसर होगा। अगेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। जेई में पूछा गया सवाल है, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की चाल पूछी है और रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए हमें दूरी कितनी तय करनी है? 110 मीटर। ओके, समय कितना है मेरे भाई? तो समय है 12 सेकेंड। कितना है? 12 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है। काटेंगे तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी हमें चाल को बड़का बनाना होगा, और बड़ा बनाना है तो किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। सहमत है? 18/5 का गुणा करेंगे। चलिए काटते हैं।
तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर 5 और 2 का मैं गुणा करता हूं तो 5 दूना 10 होगा और 10 से ये जीरो फिनिश हो जाएगी। 11 तिया कितना होगा 33, तो 33 यानी 33 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो? 33 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए भैया, अगला क्वेश्चन। यहां आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। जैसे हम समय निकालते हैं, चाल निकालते हैं, वैसे लंबाई भी पूछी जाती है। यहां बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है। पोल को 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ खंबे की ही बात हो रही है, तो बात को सुनिएगा। वही कॉन्सेप्ट, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे सवाल पहली क्लास में बहुत सारे आए थे, आप जाके देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 60 की चाल है तो हम 60 लिखते हैं। मैं इसको छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके। सहमत हैं? 5/18 का गुणा करके। ये बताइए, रेलगाड़ी की हमसे लंबाई पूछी है, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, हम x बोलेंगे, और समय कितना है तो 9 सेकंड में पार करती है, तो 9 लिख देंगे। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें हम 5/18 का गुणा किया, ये बन गया मीटर पर सेकेंड, और इधर भी है मीटर और पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यूनिट बराबर है, काट दीजिए। तो मेरे भाई हम काट सकते हैं, 9 से इसको काट देता हूं मैं 2 बार, क्योंकि बराबर की संख्या आपस में कटती है। 2 से इसको काट देता हूं, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 150। 150 मीटर आंसर होना है मेरे भाई। 150 मीटर किसके बराबर होगा? x के। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सहमत हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, मतलब यहाँ पे पता है, ये जो 100 मीटर दिया है ना, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। देखो उसने क्या बोला, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। यानी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेलगाड़ी की लंबाई पता करता हूँ, क्योंकि रेलगाड़ी अगर सिग्नल पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो वो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई पता करते हैं। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं कि चाल कितनी है दोस्तों? 45। तो 45 गुणा 5/18, 5/18 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई में x मानता हूं, और प्लस में मैं कितना कर दूंगा 100 यानी कि 100। कितना कर दूंगा? 100। कितना समय लेती है तो 60 सेकेंड, तो हम 60 का यहाँ पे भागा दे देंगे। क्या हो रहा है भाई समझना, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको पहली क्लास में ही बताया था, रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म हो, नदी हो, तालाब हो, सुरंग हो, गुफा हो, इनकी लंबाई जुड़ती है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई क्या कर दी हमने? जोड़ दी। अब सबसे पहले इसको काटते हैं, हम रेलगाड़ी की लंबाई पता करते हैं। तो देखो भाई, 9 पंजे हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और मैं इसको काटता हूं मेरे भाई 2 से, तो 2 से इसको काट सकता हूं का 2 से कितनी बार? 3 बार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, और 25 का इधर में गुणा कर देता हूं, तो 5 5 25, 25 तिया 75, यानी दोस्तों 750 मिलेगा। कितना मिलेगा? 750, और ये बराबर होगा x प्लस 100 के। x प्लस 100 के, यदि मैं x का मान निकालूं तो 650 आ जाएगा, वो भी मीटर में। बोलिए सहमत है? 650 आ जाएगा, वो भी मीटर में। कैसे आएगा आप खुद देखिए, 750 बराबर x प्लस 100, अगर 100 को इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा यानी घटेगा, और 750 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा? 650। जनरली नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यहीं पे खत्म हो जाता, हमसे बोलता रेलगाड़ी की लंबाई बताइए तो 650 मीटर, लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकी। उसने कहा है कि यही रेलगाड़ी यदि एक खंबे को पार करे तो उसे कितना समय लगेगा। अच्छा, चाल बदली है कि चाल वही
वही है, तो सर चाल तो वही है, पढ़िए ना। रेलगाड़ी द्वारा सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आप उससे कर सकते हैं, या फिर ऐसा कैसा जमा देते हैं। देखिएगा, हम लिखते हैं 45 की चाल से, इसको छोटा करेंगे 5/18, 45 की चाल से कितना रेलगाड़ी की लंबाई है 650, और वो कितना समय लेगी खंबे को पार करने में, तो टी समय। कितना समय, टी समय। अब खंबे की लंबाई, इसमें जीरो जोड़ने से कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो मैंने वही करा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको काट देते हैं मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। ये हो रहा है 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, ठीक है। और इसको मैं काट देखता हूं 5 से, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, और ये हो जाएगा मेरे भाई 0। और मैं इसको 5 से काटता हूं तो 5 दूनी 10 और 5 छके 30। अगर 26 का 2 में गुणा होगा तो 26 दूना हो जाएगा 52। 52 सेकेंड हमारा आंसर होना चाहिए, 52 सेकेंड हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्र, आगे बढ़े। ये लीजिए अगला सवाल। देखिए, कठिन सवाल भी आएंगे, सरल भी आएंगे, सब पढ़ना है, ठीक है। अब आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा टाइप आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सभी सवालों को हल करके जाइए। अब देखो, इस सवाल के अंदर यहाँ कुछ और ही चल रहा है। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकेंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक बात बताइए आपको कि खंबे को जब रेलगाड़ी पार करती है तो खंबे की लंबाई जो होती है रेलगाड़ी के साथ नहीं जुड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे बोला है उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी बताइए। दो केस होते हैं, ये वाला केस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज तीसरी क्लास हो गई है, ध्यान से देखना। ये खंबा है और रेलगाड़ी यहाँ पे है, देखो ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी ने, मेरे भाई ध्यान से सुनना, रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, तो जब वो खंबे को पार करती है ना, तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। इसलिए खंबे की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। खंबा अपनी जगह गड़ा रहता है, किधर खिसकता नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है, ये कहना क्या चाह रहा है वो समझो। यहाँ पे खंबा है और ये रेलगाड़ी है, ध्यान से सुनना, ये रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी से जो खंबे के बीच की यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वीडियो रोक के एक बार सवाल को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये जो खंबा है और ये खंबे से ये जो ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। क्या बोला है, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी बताइए। अग्र सिरे से, ये अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी बताइए, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है। और ये डिस्टेंस पूछा है तो भैया डिस्टेंस तो जुड़ेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई के साथ। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर, और 110 मीटर के साथ ये x मीटर जुड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये जुड़ेगा। तो इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, बताते हैं आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। वही काम जो हम करते हुए आ रहे हैं। हम जानते हैं सर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। अब देखिए, चाल कितना है, 36 है, तो मैं 36 को छोटका कर दूंगा, किसका गुणा करके, 5/18 का गुणा करके। आगे की कहानी मेरे भाई, रेलगाड़ी की लंबाई 110 है और इस लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, x। दोनों जुड़ेगी क्योंकि खंबे के पास जा रही है, तो देखो लंबाई तो कवर होगी ना। तो हम क्या करते हैं, 110 प्लस कितना कर देते हैं, x, और भागा किसका दे देंगे, समय का। तो समय कितना है, 53 सेकेंड, तो हम 53 का भागा दे देते हैं, ये काम खत्म, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको काटापीटी करते हैं मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का अगर 53 में गुणा करूंगा तो 530 आ जाएगा। 530 बराबर 110 प्लस के कितना, x। 530 अपनी जगह ऐसा के ऐसा, 110 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर, x के बराबर। और यहां घटा दें तो यहां 0 बचेगा, यहां 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, और 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा। 420 मीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बल्ले बल्ले। ठीक है मित्र, आगे बढ़े, नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन, ये आपके फेवरेट सवाल आ गया। ठीक है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। ये रेगुलर सवाल हो गया, उस सवाल से हटके उसमें एक नया तरीका बना दिया था। ध्यान रखना, रिवीजन कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी आसान है। अब बात करते हैं, रेलगाड़ी की चाल है 60, तो हम इसको सबसे पहले छोटका बनाएंगे 5/18 का गुणा करके। ये बना दिया छोटका। अब बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो हम ले लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर, और अब कोई एक्स वेक्स नहीं जोड़ना है, भूल जाइए एक्स को। कारण ये बताइए, सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है यानी कि लंबाई 0 होगी, जोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ 200 ही लेंगे, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी। बोला है के समय में पार करेगी, तो क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। चलिए काटो इसको। हमें दिख रहा है 6 से काट दीजिए 10 बार, और 6 से काट दीजिए 3 बार। इस 0 से हम ये 0 काट सकते हैं, और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 चौके 20। 4 का इधर गुणा करें तो 4 तिया हो जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। किसके बराबर, तो टी के बराबर। बताइए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। सहमत है। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत बढ़िया, क्या जवाब होगा इसका, देखिए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लिया जाने वाला समय बताइए। ये फिर से वही रेगुलर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको आप करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूं RW में, रफ वर्क में। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। NTPC 2016 में आया हुआ है। इस टाइप के हम बहुत सारे करा दिए हैं, तो ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अगर ये भी आपके लिए छोड़ देता तो बुरा मान जाओगे, इसलिए मैं इसको करा देता हूं। देखिए ध्यान से सुनना, ये वही बात आ गई फिर से, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो मजे आएंगे। यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो मैं लिखता हूं 80 को छोटका बना देते हैं 5/18 का गुणा करके। बोलिए सहमत है। 5/18 का गुणा करके, और रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, तो हम लिखेंगे 400। बिजली के खंबे को पार करें तो मेरे भाई 0 हो जाएगा, बिजली के खंबे की लंबाई नहीं जोड़ेंगे, वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा, टी। ये हो गया कार्यक्रम समाप्त। चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो काटते हैं। सबसे पहले मुझे तो ये अखर्रा है, आटो पंजे 40, ठीक है। मैं काट देता हूं 5 से 5 फिनिश। ये बताइए टी बराबर कितना आया, 18, तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलते हो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। टी बराबर 18 बजा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड। सहमत है, 18 सेकेंड। आगे बढ़े, चलिए भैया। क्वेश्चन 36। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 9 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे इसी से अपन। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो चाल है वो है मेरे भाई 120। इसको सबसे पहले मैं छोटका बना रहा हूँ 5/18 का गुणा करके, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई काई में निकालेंगे, मीटर में। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, रेलगाड़ी खंबे को पार करती है। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानेंगे, x। कितने समय में पार करती है, तो 9 सेकेंड में। 9 का भागा दे देंगे। सहमत है। आई बात समझ में। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। काट दो इसको, 9 दूनी 18, और ये 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार, 6 बार।
और 6 पंजे 30 यानी कि 300। 300 मीटर हमारा आंसर होना चाहिए। 300 मीटर बराबर किसके हो जाएगा, x के, और यही रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। 35, 36, 37, ये लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल को पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x का मान बताइए। यानी यहां हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस टाइप के आगे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे जो हम सवाल करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपके पास बुक है तो आप भी देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा है और आगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। मैं ज्यादा इसको बेसिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आप बोर हो जाएंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो आप दूसरे क्वेश्चनों में भी लगा सकते हैं और सवालों को सही कर सकते हैं, तो आपको उसको समझना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहना क्या चाह रहा है पहले ये समझ लो, फिर हम जादू टोना करेंगे इस सवाल के साथ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। बोले व्यक्ति बढ़िया है सर, यस। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है। इसका नाम लिख देते हैं राज और इसका लिख देते हैं मधुर। इसका राज और इसका मधुर, ये दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं। देखते रहना, ये दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं। इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लीज समझ लेना सवाल कहना क्या चाह रहा है, ताकि ऐसे सवाल आपको दूसरे सवाल दिखते हैं तो ये वाला तरीका आप उन सवालों में लगा के उनको कर सकते हैं। ठीक है, आया हुआ है, आता भी है। अब मेरी बात सुनना, ये दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ये 4 की चाल से भाग रहा है, ये 2 की चाल से भाग रहा है। ये राज नाम का है, ये मधुर नाम का है। रेलगाड़ी जब चल रही है वो बोला है कि उसी दिशा में चल रही है। देखा है, समान दिशा में बोला है ना, समान दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी भाग रही है ना उसी दिशा में ये दोनों भी जखनी खा रहे हैं, ये दोनों भी भाग रहे हैं। तो ये हो जाती है हमारी रेलगाड़ी। और इस रेलगाड़ी की लंबाई में बोलता हूं कितना मीटर है, तो x मीटर। सहमत है, कितना हो जाएगी, x मीटर। अब मेरी बात को समझना, सवाल में बोला क्या है। सवाल ये कह रहा है कि रेलगाड़ी इस बंदे को पार करती है 9 सेकंड में और ये रेलगाड़ी इस बंदे को पार करती है 10 सेकंड में। ऐसा सवाल में बोला गया है। आपको बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी के आगे 2 बंदे भाग रहे हैं। आगे मतलब पटरी पे नहीं भाग रहे हैं ना, उनको कुचल के भाग जाएगी नहीं, तो मतलब साइड में भाग रहे हैं। तो रेलगाड़ी ने इसको पार किया 9 सेकंड में और ये रेलगाड़ी ने इसको पार किया 10 सेकंड में। तो हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए कि जब ये पार कर रही थी तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, बनता है। तो अब मैं आपको दोनों एक साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहाँ पे राज और यहाँ पे एक और बंदा कौन है दोस्त, मधुर। ठीक है, अब ये बताइए जो राज की चाल है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 किलोमीटर पर आवर। और मधुर की कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको पार किया 9 सेकंड में और इसको पार किया 10 सेकंड में। बोलिए सहमत है आप। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट चाल निकालने का तरीका बता रहा हूं, फिर हम निकालते हैं लंबाई। चाल निकालना है डायरेक्ट, तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 चौक 40। इनका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। और मेरे भाई डिफरेंस से ही भाग देंगे, इनको समय के अंतर से भाग देंगे। किससे भागा देंगे, समय के अंतर से। तो भाई समय में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 से भागा दे देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं घटाता हूं, देखो माइनस का नहीं आएगा है ना, डिफरेंस लेने की बोला है, सार्व अंतर। तो यहाँ घटाते हैं तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 22 मिलेगा। और 22/1 और 1 से भागा देंगे तो 22 ही आना है। ये 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 22 आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटली। अब यहाँ पे बात सुनना, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मैटर ये है कि हमसे पूछा जाए रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो हम बोलेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा।
रेलगाड़ी की चाल बताइए तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे अभी कुछ और पूछा है। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखना फिर से मैंने क्या किया, ये दोनों का गुणा किया, 9 दूनी 18, ये दोनों का गुणा किया, 10 चौक 40, डिफरेंस लिया और यहाँ पे समय के अंतर से भाग दिया। समय में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 से भागा दिया, 22 मिला और यही रेलगाड़ी की चाल कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे काम करें कि हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, निकालते हैं। तो एक बात आपको पता होगी कि हमें लंबाई निकालना है, तो लंबाई यानी दूरी। दूरी का एक फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी का एक फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय करने से क्या निकल आएगी? दूरी। तो मेरी बात सुनिए, एक ही दिशा में चालें घटती है, आपको पता होगा। तो रेलगाड़ी की चाल 22 है और जब वो इसको पार करेगी तो चालें तो घटेगी ना। तो 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इस 20 को मैं गुणा करता हूं 5/18 का, ताकि ये छोटा हो जाए। क्या हो जाए? छोटा हो जाए। और गुणा करेंगे समय का, तो भैया इसको के समय में पार किया? 9 सेकेंड में, तो 9 का गुणा कर देंगे। 9 का गुणा कर देंगे। देखते हैं इसको काट के। तो मेरे भाई 9 दूनी 18 और 2 से कटेगा 10 बार, 10 पंजे हो जाएगा 50। ये 50 मीटर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सहमत हैं? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कोई बच्चा बोले इसी से काहे किया, इससे नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब इससे देखो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं रेलगाड़ी की चाल 22 है और रेलगाड़ी ने मधुर को पार किया, तो 22 में से अगर मैं 4 घटाऊं, एक ही दिशा में चालें घटती है, तो 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 आएगा। 18 को छोटा बनाएंगे 5/18 का गुणा करके, इनटू हम यहां देखते हैं के समय में पार किया तो 10 सेकेंड में, यहां हम किसका गुणा कर देते हैं? तो 10 का। ठीक है, अब देखो 18 से 18 खत्म, 10 पंजे 50, फिर से आपका 50 मीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सहमत है? ये चाल जो हम निकाले हैं ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में निकाले हैं। इस टाइप से आप करने की कोशिश करना, अन्यथा आप किताब में बेसिक देख सकते हैं। आपको बेसिक सही लगता है तो आप बेसिक से सवाल कर सकते हैं। ये तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे, उनको मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, आप तो बने रहिए साथ में। ये था मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38। देखो इसको, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में यानी सामने से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। ग्रुप डी 2022। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इधर जा रही है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 210 मीटर। 210 मीटर। रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, मैं लिखता हूं x किलोमीटर पर आवर। आगे की कहानी, उसके सामने से एक बच्चा यानी कि एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा है। एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा है और व्यक्ति की जो चाल है वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की लंबाई तो होगी नहीं, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों रेलगाड़ी इसको पार करती है के सेकेंड में, तो 12 सेकेंड में। ऐसा ही तो बोला है, 12 सेकेंड में पार करती है। बस शानदार सा तरीका, बेसिक मेथड। देखो आसानी से हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बताइए जब रेलगाड़ी के सामने से व्यक्ति आ रहा है तो इनकी चालें जुड़ेगी कि घटेगी? तो डेफिनेटली सर चालें जुड़ेगी, चालें जुड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान रखना, हम लिखते हैं x प्लस के 4.5। ये मैंने दोनों की चालें जोड़ दी, क्योंकि जब सामने से आ रही है तो चालें जुड़ेगी, एक ही दिशा में चालें घटती है। बराबर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 210 मीटर, और 210 मीटर की दूरी वहां के समय में पार करती है, तो 12 सेकेंड में 12 का भागा दे देंगे। समझ रहे हो? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो मजा आएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इनका योग भी काय में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड है। अब मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूं कि 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ और मैं आपसे बोलूं कि इसको बड़ा बनाओ, तो आप बड़ा कैसे बनाओगे? 18/5 का गुणा करके। और छोटा कैसे बनाते हैं? 5/18 का गुणा करके। तो मेरे भाई ये तो पहले से ही छोटा है, मैं इसमें गुणा कर देता हूं।
किसका? 18/5 का। 18/5 का इससे क्या होगा, जब मैंने 18/5 का गुणा किया तो ये बन गया किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर पर आवर, यूनिट बराबर है, मतलब रिश्ता पक्का। ठीक है, काट देते हैं, आंसर आ जाएगा दोस्त। मुझे दिख रहा है 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, ये दोनों का गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी 4.5, ये कितना हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। और मेरे भाई अगर हम 63 में से 4.5 घटा दें, 4.5 घटा दें, कितना मिलेगा मेरे भाई, है ना, यहाँ पे देखें तो 58, 4 52 हो जाएगा, 58 मिलेगा, है ना। देखो भाई घटा के बता दें आपको, 63 है, यहाँ 0, 4.5 घटा देते हैं, 10 में से 5 गए तो 5, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ 5 बचेगा, यानी 58.5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है मित्र, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में पूछा भी जा चुका है, जैसा कि अभी मैंने आपको कराया था। कौन सा वाला, इधर देखो, ये वाला। और मैं सेम इसी तरीके से आपको फिर से सवाल करके बताऊंगा, आपको देखना है, तुलना करना है ना, कंपैरिजन करिएगा, उसके बाद आप भी बनाइएगा। देखो दोस्तों, उसने बोला है एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है, उड़ानी देती है, ओवरटेक करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा देखो, पहले व्यक्ति की चाल जो दे रखी है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको पार करती है 20 सेकंड में और इसको पार करती है 40 सेकंड में, बस। अब मैं आपको डायरेक्ट चाल निकाल के बता रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। चाल निकाल के बता रहे हैं, ये दोनों का गुणा करो, 15 दूना 30, 300 आ जाएगा, क्योंकि भैया 0 है भी है। और ये दोनों का गुणा करें तो 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1400 हो जाएगा। चलिए, गुणा करने पे कितना हो रहा है, 1400। अगर मैं समय का अंतर देखता हूं तो समय का अंतर कितना हो रहा है मेरे भाई, 20 का, 20 का ही है ना, समय का अंतर कितना हो रहा है, 20 का। बस इसको सोल्व करने पे मेरे भाई चाल निकल के आ जाएगी, लेकिन मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में ही चाल आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 1100, क्या बचेगा, 1100, और मैं भागा दे देता हूं 20 का। अगर मैं इसको काटता हूं दोस्त, 0 से 0 और 2 से कटेगा कितनी बार, 55 बार, यानी 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी, तो दोस्त ये चाल हो जाएगी। सहमत है, ये क्या हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी। हमसे चाल पूछता तो हम बोलते हैं 55 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे खेला करते हैं, अभी हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। क्या बताया था, चाल गुणा समय कर दो, चाल गुणा समय कर दो। अब देखो मजे आएंगे, चाल गुणा समय, तो आपको पता है कि जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें तो घटेगी, तो हम इससे निकालते हैं, इससे भी निकल जाएगा, है ना गुड्डू, बताए थे आपको। कुछ नहीं करना, 55 में से 15 घटा दो, एक ही दिशा में चालें घटती है तो घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 0, 40 हो रहा है, 40 हो जाएगा। और 40 में गुणा करेंगे किसका, 20 का, कितना हो जाएगा, 800। 800 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। और यही नहीं, आप इससे भी करके देख लीजिए, हो जाएगा। अगर आप लोगों को मैं बता भी देता हूं, 55 में से मैं 35 घटाता हूं, कितना बचेगा, 20, और 20 में मैं गुणा करता हूं किसका, 40 का, फिर से देखो कितना आ जाएगा, 800 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सहमत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट हो सकता है, सर आप 5/18 का गुणा किए थे। हाँ गुड्डू, किया था, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम निकाले भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखे थे तो इसमें 5/18 का गुणा किए थे, लेकिन जब हमने ये सवाल किया तो हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में पहले से हमें दिया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है और सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमें तो लग रहा है यहाँ चाल भी छोटकी बना के दे दी शायद। ये देखो,
एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से उसकी विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब यहाँ पे सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं। क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक और क्या है मेरे भाई, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे की कहानी, इसको पार करती है कितने सेकेंड में, क्या बोला है, 4 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार कर देती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी दो व्यक्ति को 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करती है जो क्रमशः 4 और 10 की चाल से चलते हैं। इसको पार करती है 10 सेकेंड में, ठीक है, और इसको पार करती है कितने सेकेंड में, 8 सेकेंड में। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, हम चाल निकाले, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है मेरे भाई, 40 हो जाएगा डिफरेंस। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। भागा दे देते हैं समय के अंतर का, समय का कितना अंतर है, 2 का, 2 का भागा दें तो यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई 40 का डिफरेंस। भागा देंगे 2 से, भागा देंगे 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ने में वैसा ही लग रहा है, ठीक है। इस 41 को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, और भी इसमें कुछ चीजें बतानी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराता हूं, ठीक है। इसको आप बनाने की कोशिश करना, और अगर आपसे बनता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इसको मैं भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।